नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र कुमार टाक आप सभी लोगों का आरपी क्लासेस के इस ऑनलाइन परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे द्वारा किया गया प्रयास यदि आपकी सफलता में चार चांद लगाता है, आपको नवीनतम ऊंचाइयों को प्राप्त करने में मदद करता है, तो हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक प्रेम दें, स्नेह दें। साथ ही ठीक है, आप खुद आगे बढ़िए, दूसरों को आगे बढ़ाइए और हमें खुद को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप लोग आगे बढ़ोगे ठीक है तो ही हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही दोस्तों, हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है राजस्थान के राजस्थान के वाद्य यंत्र। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम है दोस्तों राजस्थान के वाद्य यंत्र। राजस्थान के वाद्य यंत्र की अगर बात की जाए दोस्तों, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि वाद्य यंत्र कहते किसे हैं। ठीक है, तो वाद्य यंत्र कोई भी वस्तु हो, ठीक है, और उस वस्तु से यदि ध्वनि या फिर स्वर उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, ध्वनि या फिर स्वर उत्पन्न हो रहा है, तो उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? वाद्य यंत्र की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, कि भाई किसी भी वस्तु से ठीक है ध्वनि या फिर स्वर उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, तो उसे वाद्य यंत्र की श्रेणी में रखा जाता है। वाद्य यंत्र की अगर बात की जाए दोस्तों, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करना कि राजस्थान के वाद्य यंत्र को मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो चार भागों में बांटा गया है। तो चार भाग कौन कौन से हैं? देखो, एक तो है तत्वाद्य यंत्र, ठीक है, इन्हें वितत के नाम से भी जाना जाता है। तत्वाद्य यंत्र वह वाद्य यंत्र होते हैं जो कि यदि बात की जाए तार की सहायता से, ठीक है, कि भाई जहां तार की सहायता से ध्वनि उत्पन्न होती है, उन्हें तत्वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यही तत्वाद्य यंत्र जब गज की सहायता से बजाए जाते हैं, किसकी सहायता से बजाए जाते हैं? गज की सहायता से बजाए जाते हैं, तो इन्हें कहा जाता है वितत। ठीक है, मतलब तार से तार को तार से ठीक है जब रगड़ा जाता है, ठीक है, तो उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे वितत कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? वितत कहा जाता है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है, कि तत्वाद्य यंत्र मतलब यदि बात की जाए जहां तार से ध्वनि उत्पन्न हो रही तो तत् कहलाएगा। ठीक है, लेकिन ठीक है अगर ठीक है गज की सहायता से बजाया जा रहा है इसी तत्वाद्य यंत्र को, तो ये क्या कहलाएगा? वितत कहलाएगा। इसी प्रकार एक वाद्य यंत्र है और वाद्य यंत्र का नाम है आपके सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र मतलब क्या है? तो याद रखना, ठीक है, जहां ध्वनि हवा या फिर फूंक मारने से, ठीक है, जहां ध्वनि हवा या फूंक मारने से उत्पन्न हो रही है, जहां स्वर ठीक है हवा या फूंक मारने से उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? सुशिर वाद्य यंत्र कहलाएंगे दोस्तों। इसी प्रकार एक वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र का नाम है आपके अवनद। वाद्य यंत्र का नाम क्या है? अवनद या फिर ताल वाद्य यंत्र। ठीक है, ताल मतलब जो कि ताल पे आधारित है। अवनत वाद्य यंत्र वह वाद्य यंत्र होते हैं, ठीक है, जहां ध्वनि या स्वर जो है, ठीक है, वो चमड़े को पीटने से उत्पन्न होते हैं। किसको पीटने से? तो चमड़े को पीटने से उत्पन्न होते हैं। मतलब कुछ वस्तुएं या कुछ वाद्य यंत्र जो है चमड़े के बनाए जाते हैं, और जब इन्हें पीटा जाता है तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। और ऐसे वाद्य यंत्र किस श्रेणी में रखे जाते हैं? तो याद रखना, अवनत या फिर ताल वाद्य यंत्र की श्रेणी में रखे जाते हैं। और एक वाद्य यंत्र आपके जिसे यदि बात की जाए घन वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है, कि मतलब वह वाद्य यंत्र जो किसी न किसी धातु से बने हुए हैं, और धातु को पीटने से जब ध्वनि या फिर स्वर उत्पन्न होता है, ठीक है, तो वो कौन से वाद्य यंत्र कहलाते हैं दोस्तों? तो याद रखना, घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। कौन से वाद्य यंत्र कहलाते हैं? घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तो कुल मिला के ठीक है वाद्य यंत्र किससे कहते हैं? तो ऐसी वस्तुएं जिनसे ध्वनि या स्वर उत्पन्न होता है, वो आपके वाद्य यंत्र कहलाते हैं। मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं: तत्, ठीक है, सुशिर, अवनद, या फिर ठीक है आपके घन। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपके क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा वाद्य यंत्र ताल वाद्य यंत्र कहलाता है, तो अवनद वाद्य यंत्र ही ताल वाद्य यंत्र कहलाता है। ठीक है, वितत किससे कहते हैं? तो याद रखना, जिन वाद्य यंत्रों को गज की सहायता से बजाया जाता है वो वितत कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वितत कहलाते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना दोस्तों। आ जाओ, सबसे पहले हम जो वाद्य यंत्र पढ़ेंगे वो वाद्य यंत्र का नाम है आपके तत् या फिर वितत वाद्य यंत्र। तत् वाद्य यंत्र या फिर वितत वाद्य यंत्र। एक बार तो देख लेते हैं कि तत् वाद्य यंत्र और वितत वाद्य यंत्र है कौन कौन से। ठीक है, तो एक वाद्य यंत्र है और वाद्य यंत्र का नाम है आपके सारंगी।
वाद्य यंत्र का नाम क्या है? सारंगी। एक है आपके, ठीक है, एक तारा। एक है आपके रावण हत्ता, रावण हत्ता। ठीक है, एक है आपके जंतर। एक है आपके कमायचा या कमायचा। ठीक है, एक है आपके तंबूरा, तंदूरा। ठीक है, इसी को वेनो कहा जाता है। इसी को वेनो कहा जाता है और इसी को निशान कहा जाता है। ठीक है, एक है आपके रबाज। एक है आपके भपंग। एक है आपके अपंग। एक है आपके गुजरी। एक है आपके रबाब। एक है आपके चिकारा। एक है आपके दुकाको। एक है आपके खम्मच। एक है आपके सूरमंडल। एक है आपके सुरिंदा। और एक है आपके दो तारा। दो तारा। ये सारे के सारे वाद्य यंत्र जो है दोस्तों, वो याद रखना कैसे वाद्य यंत्र है। तो आपको याद रखना है सारे के सारे वाद्य यंत्र जो है वो कैसे वाद्य यंत्र है, तो आपके तत्व वाद्य यंत्र हैं। कैसे वाद्य यंत्र हैं? तत्व। मतलब जहां यदि बात की है ध्वनि, ठीक है, तार से उत्पन्न होती है, ठीक है, इन सभी को तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में रखा जाता है। सारे के सारे वाद्य यंत्र आपके तत्व वाद्य यंत्र हैं। पहला क्वेश्चन तो आपके, ठीक है, 99% अगर कोई एग्जाम सरल है, छोटी वैकेंसी का है, तो आपसे अधिकतर क्वेश्चन यही पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन सा वाद्य यंत्र कौन सा है। ठीक है, जैसे आपके दे दिया रबाज कैसा वाद्य यंत्र, भपंग कैसा वाद्य यंत्र, तो आपके चार ऑप्शंस आते हैं उसमें। ठीक है, तत् है, सुशिर है, अवनद है, या फिर आपके, ठीक है, घन है। ठीक है, तो अधिकतर क्वेश्चंस तो यही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये याद होना जरूरी है कि ये सारे के सारे वाद्य यंत्र कैसे वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र है। कैसे वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक है, मैंने एक सूत्र से इसको याद करा था। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उसी सूत्र से याद कर लो। मेरा तो सूत्र है नहीं, ठीक है, मैंने किसी और का देखा था कभी, ठीक है, यूट्यूब पर, और उन्हीं से रिलेटिव कोई सूत्र है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर याद हो जाए, जैसे अभी तो मुझे इसी तरीके से याद है, ठीक है, आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है उस सूत्र से। ठीक है, तो सूत्र बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, सूत्र है आपके साईराज, साईराज कतर में, कतर में भी अपंग, अपंग गुरुचिका को, गुरुचिका को चम्मच से सुर, चम्मच, चम्मच से सुर दो, चम्मच से सुर दो। तो साईराज कतर में भी अपंग गुरुचिका को चम्मच से सुर दो। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लो। ठीक है, इससे हो सकता है आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, साईराज कतर में भी अपंग गुरुचिका को चम्मच से सुर दो। साईराज कतर में भी अपंग गुरुचिका को चम्मच से सुर दो। ठीक है, तो ये सूत्र याद कर लो दोस्तों। ठीक है, तो इससे आपको ये याद होने में सहायता मिलेगी कि ये सारे के सारे वाद्य यंत्र जो हैं, ठीक है, वो कैसे वाद्य यंत्र की श्रेणी में रखे जाते हैं? तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में रखे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना साईराज कतर में भी अपंग गुरुचिका को चम्मच से सुर दो। साईराज कतर में भी अपंग गुरुचिका को चम्मच से सुर दो। साईराज कतर में भी अपंग गुरुचिका को चम्मच से सुर दो। साईराज कतर में भी अपंग गुरुचिका को चम्मच से सुर दो। दो चार बार, पांच बार इसको पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। और मान लो किसी को ऐसा लगता है कि मैं बिना सूत्र के याद कर सकता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, वो बिना सूत्र के याद कर ले। ठीक है, जिस तरीके से याद हो उस तरीके से इसको क्या कर लो,
याद कर लो। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि सारे के सारे वाद्य यंत्र जो है वो कैसे वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य यंत्र है। सारे के सारे कैसे वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य यंत्र है। तो आ जाओ दोस्तों, एक एक वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ते हैं हम अब। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले अगर बात की जाए, जो वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र का नाम है आपके सारंगी। वाद्य यंत्र का नाम क्या है, सारंगी। देखो, सारंगी की अगर बात की जाए तो देखो, स से नाम चालू हो रहा है, स से सारंगी। और याद रखना, तत्व वाद्य यंत्र में जितने भी वाद्य यंत्र है, तो तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ, तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, कौन सा वाद्य यंत्र है, सारंगी, पहला। ठीक है, स से सारंगी। और ठीक है, स से सागवान, स से सागवान। ठीक है, स से सागवान, र से रोहिड़ा। ठीक है, तो सागवान, रोहिड़ा या फिर शीशम, किसी भी लकड़ी का बन जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। हालांकि कुछ लोग केर की लकड़ी का भी बना लेते हैं। ठीक है, तो आपके याद रखना, मेन आपको दो नाम याद रखने, सागवान, रोहिड़ा। ठीक है, शीशम आ जाए तो शीशम भी राइट कर देना। ठीक है, और कुछ लोग केर का भी बना लेते हैं, तो सागवान, रोहिड़ा या फिर केर आ जाए ऑप्शंस में। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, तो देखो, नाम इसी से याद करो आप। ठीक है, ये कुछ छोटी छोटी ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपको लंबे समय तक, ठीक है, वाद्य यंत्र याद रहेंगे। ठीक है, तो स से तो सर्वश्रेष्ठ है तत्व वाद्य यंत्रों में। ठीक है, स से आपके सागवान हो गया। ठीक है, और यदि बात किया र से, रोहिड़ा हो गया। तो मतलब सागवान या फिर रोहिड़ा की बनी हुई होती है सारंगी। ठीक है, अच्छा, इंपॉर्टेंट खास बात क्या है, स से सारंगी और स से 27 तार। ठीक है, स से सारंगी और स से 27 तार, मतलब सारंगी में कितने तार होते हैं, 27 तार होते हैं। आसानी से ये भी याद हो गया आपको। ठीक है, एक थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, सारंगी पीछे क्या आ रहा है, ग, ग मतलब लंगा। ठीक है, इसमें भी पीछे गा रहा है, लंगा। तो मतलब लंगा जाति के लोग ज्यादा बजाते हैं। कौन सी जाति के लोग, तो लंगा। ठीक है, तो सारंगी बजाने का श्रेय जो दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, लंगा जातियों को दिया जाता है। और लंगा जाति कहाँ रहती है, पश्चिमी राजस्थान। इसका मतलब सारंगी का अधिकतर उपयोग कहाँ किया जाता है, पश्चिमी राजस्थान में किया जाता है, या फिर हमारे, ठीक है, उत्तर पूर्व राजस्थान में किया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो याद रखना, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान का वाद्य यंत्र है लगभग, ठीक है, लंगा जाति के द्वारा, ठीक है, 27 तार होते हैं। सागवान, रोहिड़ा या फिर केर की लकड़ी का बना हुआ होता है। ठीक है, सागवान, रोहिड़ा या फिर केर की लकड़ी का बना हुआ होता है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, तत्व वाद्य यंत्रों में यदि बात की कैसा वाद्य यंत्र है, तो सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। एक थोड़ा सा ये ध्यान में रखना। ठीक है, लंगा जाति के द्वारा जो सारंगी बजाई जाती है, ठीक है, वो याद रखना। ठीक है, एक वाद्य यंत्र के साथ बजाई जाती है, इसका नाम है कामायचा। ठीक है, क्या नाम है, कामायचा। तो कामायचा और सारंगी जो है, ठीक है, क्वेश्चन आता कई बार। ठीक है, ये दोनों वाद्य यंत्र जो है वो किस जाति के, ठीक है, किस संगीत जीवी जाति के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, तो आपको बताना है लंगा जाति के। इसी प्रकार एक थोड़ा सा यहीं पे याद रख लो, एक वाद्य यंत्र है कामायचा, और कामायचा के साथ एक वाद्य यंत्र है खड़ताल। कामायचा और खड़ताल जो है वो कौन सी संगीत जीवी जाति के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, तो आपको बताना मांगनियार। ठीक है, कौन सी के, तो मांगनियार। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, तो कामायचा और सारंगी तो लंगा के हैं, जबकि कामायचा और खड़ताल जो है वो किसके हैं, तो याद रखना मांगनियार के हैं। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना। मुख्यतः यदि बात की जाए दोस्तों, तो सारंगी जो है वो कितने प्रकार की है, तो आपको याद रखना, मुख्यतः सारंगी को है 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है सारंगी, तो 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की होती है। तो एक बार थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। ठीक है, कि सारंगी के 5 प्रकार कौन कौन से हैं, तो 5 प्रकार हैं लगभग। ठीक है, और 5 प्रकार देखो एक बार। एक तो होती है आपके जड़ी की सारंगी, जड़ी की सारंगी। एक होती है आपके घानी सारंगी। एक होती है आपके जोगिया सारंगी, जोगिया सारंगी। एक होती है आपके सिंधी सारंगी, सिंधी सारंगी।
और एक होती है आपके गुजराती सारंगी। कौन सी सारंगी? गुजराती सारंगी। ये 5 होती है। ठीक है, कि सारंगी मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, तो आपको बताना है सारंगी मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। ठीक है, जड़ी की सारंगी, देखो जैसे जड़ी और जैसे जैसलमेर। ठीक है, मतलब कहाँ प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है जड़ी की सारंगी कहाँ प्रसिद्ध है, जैसलमेर में प्रसिद्ध है, नाम से याद हो जाएगा, जैसे जड़ी और जैसे जैसलमेर। ठीक है, घानी सारंगी, घानी सारंगी याद रखना। ठीक है, अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है वहां प्रसिद्ध है। और यहाँ यदि बात की जाए, जो निहाल दे के भक्त हैं, निहाल दे के, निहाल दे के भक्त, ठीक है, इनकी कथा का वाचन करते समय, कथा का वाचन करते समय, ठीक है, किस सारंगी का उपयोग करते हैं, तो आपको बताना है घानी सारंगी का उपयोग करते हैं। कौन सी सारंगी का उपयोग करते हैं? घानी सारंगी का उपयोग करते हैं। एक आपके है जोगिया सारंगी। जोगिया सारंगी भी यदि बात की जाए अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है। ठीक है, यदि बात की जाए आपके भरतहरि, ठीक है, भरतहरि, गोपीचंद और इसके साथ साथ निहाल दे, इनके भक्तों के द्वारा या जोगियों के द्वारा जिस सारंगी का उपयोग किया जाता है वो कौन सी है? जोगिया सारंगी। कि भाई भरथरी मतलब कनफटे नाथों का मेला भरता है जहां अलवर में, सरिस्का में। ठीक है, इन्हीं के रिश्तेदार है गोपीचंद जी। ठीक है, तो इनके, ठीक है, कथा वाचन में जिस सारंगी का उपयोग किया जाता है उसे जोगिया सारंगी के नाम से जाना जाता है। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि घानी सारंगी और जो जोगिया सारंगी है, ये याद रखना उत्तर पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक उपयोग में ली जाती है। कहाँ? तो उत्तर पूर्वी राजस्थान में। जबकि जड़ी की सारंगी जो है किस क्षेत्र में है, तो जैसलमेर क्षेत्र में है। सिंधी सारंगी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। ठीक है, कि सिंधी सारंगी, देखो एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखो सिंधी सारंगी जो है इसमें 27 तार होते हैं। मतलब सारंगियों में यदि बात की जाए, सबसे सर्वश्रेष्ठ जो सारंगी है, सारंगियों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ सारंगी है वो कौन सी है, तो याद रखना सारंगियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ सारंगी जो है वो कौन सी है, तो याद रखना कौन सी है, आपको बताना है। ठीक है, सारंगियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ सारंगी कौन सी है, तो सिंधी सारंगी है जिसमें 27 तार होते हैं। और मुख्यतः मैंने यहाँ पे आपको बताया कि सारंगी में 27 तार होते हैं। ठीक है, और गुजराती सारंगी में अगर बात की जाए तो याद रखना 7 तार होते हैं। दोनों सारंगियां जो हैं वो याद रखना लंगाओं के द्वारा बजाई जाती है। किसके द्वारा बजाई जाती है? तो लंगाओं के द्वारा बजाई जाती है। मतलब कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि लंगाओं के द्वारा बजाई जा रही है, तो पश्चिमी राजस्थान की हो गई। ठीक है, जैसलमेर में जड़ी की सारंगी बजाई जाती है, लेकिन ये सारंगी जो बजाई जाती है वो याद रखना मांगनियारों के द्वारा बजाई जाती है। किसके द्वारा बजाई जाती है? तो मांगनियार के द्वारा बजाई जाती है। हालांकि लंगा भी बजाते हैं, लेकिन सर्वाधिक उपयोग में कौन लेते हैं? तो मांगनियार लेते हैं। ठीक है, अब इतना डिटेल में आपके आना नहीं है, देखो फिर भी ठीक है, आप इतना सा ध्यान में रखें कि सारंगी, स से सारंगी मतलब स से सर्वश्रेष्ठ, स से सारंगी मतलब स से सागवान, र से रोहिड़ा और क से केर। ठीक है, इन लकड़ियों की बनी हुई होती है। स से सारंगी और स से 27 तार। ठीक है, और ग से लंगा जाति, लंगा जाति के लोग ज्यादा बजाते हैं। कितने प्रकार है? बोले 5 प्रकार है। बोले 5 कौन कौन से होंगे? जड़ी की सारंगी होगी, घानी होगी, जोगिया हो गई, सिंधी हो गई, गुजराती। मतलब इन सब में सर्वश्रेष्ठ सिंधी है जिसमें 27 तार होते हैं। ठीक है, बाकी गुजराती में 7 तार होते हैं। ये दोनों लंगाओं के द्वारा बजाई जाती है। ठीक है, जड़ी की सारंगी जैसलमेर में बजाई जाती है, लेकिन मांग नियारों के द्वारा बजाई जाती है। ठीक है, इसी प्रकार ठीक है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि घानी सारंगी और जोगिया सारंगी, ठीक है, मेवाती क्षेत्र में बजाई जाती है, मतलब उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में बजाई जाती है राजस्थान के। ठीक है, और यहाँ याद रखना निहाल दे, गोपीचंद, भरतरी के कथावाचक जो है, ठीक है, इस सारंगी का उपयोग करते हैं। ये आपके सारंगी समाप्त। सारंगी के बाद याद रखना दोस्तों, ठीक है, एक वाद्य यंत्र आता है और वाद्य यंत्र का नाम है आपके एक तारा। वाद्य यंत्र का नाम क्या है? एक तारा। नाम से पता पड़ रहा है कि भाई तार कैसे हैं, तो एक तार, एक तार वाला वाद्य यंत्र एक तारा कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या है? बोले नारद भी बजाते थे। ठीक है, नारद जी जो थे, ठीक है, तो वो बजाते थे। ठीक है, हमारे देवी देवताओं में, ठीक है, वह शख्स, ठीक है, जिसका कार्य सूचनाओं का आदान प्रदान करना था। ठीक है, और सूचनाओं के आदान प्रदान करने के चक्कर में
देवी देवताओं को या देवताओं को दानवों से या दानवों को देवताओं से लड़ाने में मुख्य भूमिका जिनकी रही है वो नारद जी। ठीक है, ये मैं याद करने के हिसाब से बता रहा हूँ, कल को माथे मत आ जाना मेरे। ठीक है, तो एक तार, ठीक है, और इसके साथ साथ याद रखना नारद जी का वाद्य यंत्र था, तो नारद जी खुद बजाते थे। इसके साथ नाथ भी बजाते हैं और नाथ के साथ साथ कालबेलिया भी बजाते हैं। नाथ भी बजाते हैं और नाथ के साथ साथ कौन बजाते हैं, कालबेलिया भी बजाते हैं। अच्छा, किस वाद्य यंत्र के साथ बजाया जाता है, तो याद रखना एक वाद्य यंत्र का नाम है करताल। ठीक है, तो करताल नामक वाद्य यंत्र के साथ बजाया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो ये करताल एक घन वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है, तो ये घन वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो याद रखना करताल के साथ बजाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक तार होते हैं, नारद जी बजा रहे हैं, नारद जी के साथ साथ ठीक है नाथ भी बजा रहे हैं और कालबेलिया भी बजा रहे हैं, नाथ भी बजा रहे हैं और कालबेलिया भी बजा रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों एक वाद्य यंत्र है और वाद्य यंत्र का नाम है आपके रावण हत्ता। अब रावण हत्ता नाम क्यों पड़ा होगा, तो कहा जाता है कुछ लोग जो ये हमारे यहाँ किंवदंती प्रसिद्ध है। किंवदंती मतलब कथा प्रसिद्ध, अब सत्य हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये किंवदंती कहा जाता है कि पाबूजी जो है रावण के हाथ से ये रावण हत्ता लेके आए यहाँ राजस्थान में, और उन्हीं से ऊँट लेके आए, इसलिए उन्हें ऊँटों का देवता कहा जाता है। ठीक है, पाबूजी के ठीक है भक्त रावण हत्ता लेके आए, पाबूजी जो है रावण हत्ता लेके आए, तो इसका मतलब ये है कि मतलब पाबूजी की ठीक है जो भी कथा फड़ गाई जाती है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है, वैसा कहते हैं, अब बाकी भगवान जाने इसका तो। ठीक है, तब नाम से पता पड़ रहा रावण हत्ता मतलब काफी प्राचीनतम वाद्य यंत्र है ये। ठीक है, तो मतलब सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की श्रेणी में रखा जाता है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है पहला। अच्छा, सेकंड खास विशेषता क्या है, ठीक है सबसे प्राचीन है लेकिन सबसे लोकप्रिय है, तो सबसे लोकप्रिय है, सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, कहा जाता है कि भाई रावण हत्ता जो बनाया जाता है, ठीक है वो याद रखना आधे आधे कटे हुए नारियल, आधे कटे हुए नारियल की जो वो ऊपर का भाग होता है खोल, टोकरी, ठीक है, तो आधा कटा हुआ जो नारियल का ऊपर का भाग होता है टोकरी, उस पर यदि बात की जाए बकरे का चमड़ा लगाकर, बकरे का क्या लगाकर, चमड़ा लगाकर इसे बनाया जाता है, बकरे का चमड़ा लगा के इसे बनाया जाता है। ठीक है, और ठीक है इसमें यदि बात की जाए तार लगाए जाते हैं, वो भी याद रखना बकरे की आंत के तार होते हैं, बकरे की आंत के तार होते हैं, ये कहा जाता है। ठीक है, अब आजकल बकरे के आंत के नाम मिले तो कोई से लगा लो। ठीक है, लेकिन ये कहा जाता है कि जो रावण हत्ता होता था उसमें यदि बात की जाए बकरे की जो आंत होती थी, ठीक है उसके तार बना के कुछ लगाए जाते थे, भगवान जाने कैसे लगाए जाते थे, लगाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना ठीक है रावण हत्ता सबसे प्राचीनतम है पहला तो, ठीक है सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। ठीक है, इसके अलावा ठीक है आधे कटे हुए नारियल की टोकरी पे ठीक है बकरे का चमड़ा मलकर ये वाद्य यंत्र बनाया जाता है। ठीक है, और बकरे की आंत के तार लगाए जाते हैं, किसके तार, तो बकरे की आंत के, कुल मिला के ठीक है तत्व वाद्य यंत्र है। अच्छा, इंपॉर्टेंट खास विशेषता क्या है, ठीक है तो याद रखना पाबूजी की पड़ वाचन में, रामदेव जी के पड़ वाचन में, इसके अलावा डूंगर जी डूंगर जी और जवाहर जी, इनके फड़ वाचन में किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना है इन सभी के ठीक है फड़ वाचन में या कथा वाचन में मुख्यतः किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना है रावण हत्ता वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्राचीनतम है, सबसे लोकप्रिय है। ठीक है, आधे कटे हुए नारियल की जो टोकरी होती है, ठीक है उसके ऊपर यदि बात की जाए ठीक है चमड़ा मंड कर ठीक है इसे बनाया जाता है, लगाकर इसे बनाया जाता है। ठीक है, बकरे की आंत के बने हुए तार लगाए जाते हैं। ठीक है, पाबूजी रामदेव जी और डूंगर जी जवाहर जी के ठीक है कथा वाचन या फड़ वाचन में इसका उपयोग किया जाता है। साथ में थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है वायलिन, वायलिन एक वाद्य यंत्र आता है वायलिन,
ठीक है, इसे वायलिन का प्रारंभिक रूप माना जाता है। या उससे मिलता जुलता माना जाता है। ठीक है, तो वायलिन का प्रारंभिक रूप या उससे मिलता जुलता वाद्य यंत्र माना जाता है किसको? रावण हत्था को। वायलिन आप लोगों ने देखा होगा मोहब्बतें मूवी में। ठीक है, शाहरुख खान जो है, ठीक है, स्वेटर लटका कर, ठीक है, और एक वाद्य यंत्र बजाता है, वो वायलिन ही होता है। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, रावण हत्था जो है वायलिन का प्रारंभिक रूप है या इससे मिलता जुलता वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण हत्था। कौन सा है? रावण हत्था। तो एक तारा है, मतलब एक तार है, नारद नाथ कालबेलिया और करताल के साथ बजाया जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। रावण हत्था सबसे प्राचीन है, लोकप्रिय है। ठीक है, आधे कटे हुए नारियल के ऊपर चमड़ा मनकर, ठीक है, बकरे के आंत के तार बना के इसे बनाया जाता है। थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, पाबू जी, रामदेव जी, डूंगर जी, जवाहर जी के कथा या फड़वाचन में उपयोग में लिया जाता है। और वायलिन का प्रारंभिक रूप है, यह इससे मिलता जुलता वाद्य यंत्र है। आजो, रावण हत्था से जो मिलता जुलता वाद्य यंत्र है उसका नाम है दोस्तों गुजरी। कौन सा वाद्य यंत्र? तो याद रखना गुजरी। तो गुजरी वाद्य यंत्र की पहली खास बात यही है, ठीक है, कि किससे मिलता जुलता है या किसका सूक्ष्म रूप है? तो रावण हत्था जो है, ठीक है, रावण हत्था वाद्य यंत्र का छोटा रूप कहलाता है। वाद्य यंत्र का छोटा रूप कहलाता है। कैसा रूप कहलाता है? छोटा रूप कहलाता है। पहला क्वेश्चन तो आपकी ये बन गया। सेकंड ये ध्यान रखना, ठीक है, यदि बात की जाए इसमें कितने तार है, तो 5 तार है। गुजरी में कितने तार है? 5 तार है। ठीक है, इसके साथ इसको याद रख लेना कि कैसा है, तो आकृति अगर पूछ ले तो अर्धचंद्राकार। कैसी आकृति है? तो अर्ध चंद्राकार आकार का है। खेल खत्म। ठीक है, तो गुजरी मतलब, ठीक है, रावण हत्था वाद्य यंत्र से मिलता जुलता है। ठीक है, और उसका छोटा रूप ही कहलाता है। ठीक है, 5 तार होते हैं इसमें। ठीक है, और याद रखना, ठीक है, अर्धचंद्राकार है। कैसा है? अर्धचंद्राकार है। कुछ किताबों में 6 तार भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, लेकिन हमें कितना बताना है? 5 तार। ठीक है, इसी प्रकार एक वाद्य यंत्र दोस्तों, वाद्य यंत्र का नाम है आपके चिकारा। ठीक है, चिकारा। अच्छा, चिकारा में कितने शब्द हैं? 3 शब्द हैं, मतलब 3 तार हैं। चिकारा में कितने शब्द हैं? 3 शब्द, तो 3 तार हैं। पीछे क्या आ रहा है? कारा। कारा मतलब केर की लकड़ी का बना होता है। किसकी लकड़ी का बना हुआ होता है? केर की लकड़ी का बना हुआ होता है। ये मैं जो छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ ना, ठीक है, ये आपको वाद्य यंत्र को लंबे समय तक याद करने में बहुत सहायता करेगी दोस्तों। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना। चिकारा मतलब 3 शब्द है, तो 3 तार है। कारा, कारा आ रहा तो मतलब केर की लकड़ी का बना हुआ है। और ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि इसकी आकृति कैसी है, तो याद रखना प्याले नुमा। कैसी आकृति है? प्याले नुमा आकृति है। ठीक है, खत्म मामला चिकारा का। तो चिकारा में 3 तार, केर की लकड़ी का बना हुआ होता है, और कैसी आकृति है? तो आकृति प्याले नुमा है। इसकी आकृति अर्धचंद्राकार है, 5 तार होते हैं। ठीक है, रावण हत्था वाद्य यंत्र का छोटा रूप कहलाता है, सूक्ष्म रूप कहलाता है। ठीक है, कौन सा है? गुजरी। आ जाओ दोस्तों, इसी प्रकार आपके एक वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र का नाम है आपके जंतर। ठीक है, वाद्य यंत्र का नाम क्या है? जंतर। जंतर वाद्य यंत्र की खास विशेषता क्या है? ठीक है, तो पहला तो ये ध्यान रखो, ठीक है, इस वाद्य यंत्र का सर्वाधिक उपयोग जो है वो गुर्जर लोगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो गुर्जर जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। अब गुर्जर जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है, इसका मतलब क्या है? कब किया जाएगा? तो देवनारायण जी इनके आराध्य हैं। और देवनारायण जी की अगर बात की जाए तो देवनारायण जी की फड़ वाचन में, देवनारायण जी की फड़ वाचन में जिस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, वाद्य यंत्र का नाम क्या है? जंतर। ठीक है, तो गुजरों के द्वारा या बगड़ावतों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, पहला किसकी? तो देवनारायण जी की फड़ वाचन में, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोला कितने तार होते हैं इसमें? तो इसमें तार होते हैं, तारों की संख्या है 6। गुजरी में 5 तार है, चिकारा में 3 है, जंतर में कितने हैं? 6।
और वैसे भी याद कर लो, ठीक है, देवनारायण जी की छठ बनाई जाती है। गुर्जर लोग जो है देवनारायण जी की क्या बनाते हैं, छठ। तो छठ से याद कर लो, जंतर इन्हीं का उपयोग करते हैं फड़वाचन में। तो कितने तार है, 6 तार है। ठीक है, तो इसमें कितने तार है, जंतर में 6 तार। सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, गले में लगाकर, ठीक है, कि गले में रखा जाता है और गले में, ठीक है, रखकर बजाया जाता है। तो गले में रखकर बजाया जाता है इसे, ठीक है, रखकर या पहनकर बजाया जाता है। ठीक है, 2 तुम्बे होते हैं इसमें। कितने तुम्बे होते हैं, 2। जिस प्रकार वीणा में 1 तुम्बा होता है, इसमें कितने तुम्बे होते हैं, 2 तुम्बे होते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने तुम्बे होते हैं, 2। आपने देखा होगा वीणा होती है, वीणा में एक ही तुम्बा होता है, इसमें 2 तुम्बे होते हैं। ठीक है, एक तुम्बा इधर होता है गले के और एक तुम्बा इधर होता है। ठीक है, दोनों तुम्बों के बीच में गले गले में, ठीक है, इस वाद्य यंत्र को रखकर और फिर बजाया जाता है। टोटल तार कितने होते हैं, तो 6 तार होते हैं। किसके समय बजाया जाता है, देवनारायण जी के फड़ वाचन में गुर्जरों के द्वारा बजाया जाता है। खास विशेषता क्या है इसका, तो याद रखना, ये वीणा का प्रारंभिक रूप है। वीणा का प्रारंभिक रूप है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, ये किसका प्रारंभिक रूप है, तो वीणा का प्रारंभिक रूप है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। ठीक है, कि जंतर गुर्जरों के द्वारा, ठीक है, देवनारायण जी की फड़ वाचन में 6 तार होते हैं, गले में, ठीक है, 2 तुम्बे होते हैं, उनको पहन के लगा के फिर बजाया जाता है, और वीणा का प्रारंभिक रूप है। किसका प्रारंभिक रूप है, तो वीणा का प्रारंभिक रूप है। आ जाओ इसी प्रकार दोस्तों, ठीक है, एक वाद्य यंत्र है और वाद्य यंत्र का नाम है आपका कामायचा। कामायचा की बात की जाए तो सबसे पहले तो ईरानी वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है, ईरानी वाद्य यंत्र है। ठीक है, ये यदि बात की जाए, ठीक है, लकड़ी के एकल टुकड़े से बना हुआ वाद्य यंत्र है। एकल टुकड़े से, लकड़ी के कैसे टुकड़े से, तो लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया हुआ वाद्य यंत्र है। जोड़ तोड़ नहीं होती है, मतलब लकड़ी का एक सिंगल टुकड़ा होता है, उसी से बना लिया जाता है। ठीक है, वाद्य यंत्र का नाम क्या है, कामायचा। वाद्य यंत्र का नाम क्या है, कामायचा। कामायचा वाद्य यंत्र की अगर बात की जाए तो याद रखना, इसे लंगा भी बजाते हैं और लंगा के साथ साथ मांगनियार भी बजाते हैं। बता चुका हूं मैं पहले भी। ठीक है, कि लंगा का फेवरेट वाद्य यंत्र कामायचा और उसके साथ सारंगी है, जबकि इनका फेवरेट वाद्य यंत्र कामायचा और कामायचा के साथ खड़ताल है। ठीक है, आपकी यदि बात की जाए, कमल साकर खां, कमल साकर खां, इनका संबंध जो है किससे है, तो याद रखना कामायचा से है। इन्हें यदि बात करें, कामायचा का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, एक आपके डप्पू खां है। ठीक है, डप्पू खां जिन्होंने यदि बात की जाए मुम्मल को फेमस करा था, मुम्मल गीत को। ठीक है, तो डप्पू खां भी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, कामायचा। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो कमल साकर खां को कामायचा का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए इन्हें पद्मश्री भी दिया गया है। और इसके अलावा कौन है, तो डप्पू खां। एक थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है, कामायचा की अगर बात की जाए तो याद रखना, अधिकतर कामायचा का जो निर्माण किया जाता है वो रोहिड़ा की लकड़ी से किया जाता है। किस लकड़ी से किया जाता है, तो रोहिड़ा की लकड़ी से किया जाता है। और इसमें यदि बात की कितने तार होते हैं, तो इसमें तारों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना आपके 17 तार होते हैं। 17 में से 3 तो मुख्य तार होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम है। ठीक है, फिर भी याद रख लेना, 17 तार होते हैं। ठीक है, 3 मुख्य तार होते हैं। कितने मुख्य तार होते हैं, 3 मुख्य तार होते हैं। ठीक है, कितने मुख्य तार, तो 3 मुख्य तार होते हैं। ठीक है, ये 3 मुख्य तार तो बकरे की आंत के बने हुए होते हैं। बाकी जो बचे हुए 14 तार हैं वो आपके पीतल, स्टील, लोहा, किसी के बना लो। मेन तो आपके पीतल स्टील के, इन 2 के बने हुए होते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये आपके कामायचा। तो कामायचा ईरानी वाद्य यंत्र है। ठीक है, लकड़ी के एकल टुकड़े से बना हुआ है। ठीक है, लंगा और मांगनियार दोनों उपयोग में लेते हैं। कमल साकर का, डप्पू खा का संबंध इन्हीं से है। ठीक है, रोहिड़ा का बना हुआ होता है, 17 तार होते हैं, इसमें से 3 बकरे की आंत से बने हुए होते हैं, जबकि अन्य जो हैं वो पीतल या स्टील के बने हुए होते हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा अगर यहीं पे याद रखो तो याद रखना, किससे मिलता जुलता है, अगर ये पूछ ले तो मिलता जुलता पूछ ले तो याद रखना किससे मिलता जुलता है, तो याद रखना सारंगी से मिलता जुलता है। किससे मिलता जुलता है, तो सारंगी से मिलता जुलता है।
ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो सारंगी से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र का नाम क्या था? कमाइचा। एक आपके वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र का नाम है आपके दुकाको। देखो दुकाको, ठीक है, तो याद रखना दुकाको मतलब द मतलब दीपावली के अवसर पे। किसके अवसर पे? दीपावली के अवसर पे इसका उपयोग किया जाता है पहला। ठीक है, बोला करते कौन है? तो भील करते हैं, मतलब भील बजाते हैं। बोला कैसे बजाते हैं? तो याद रखना, ठीक है, घुटनों के बीच में फंसाकर, घुटनों के बीच में फंसाकर। ये लो, आपके वाद्य यंत्र कौन सा है? दुकाको। ऐसे याद रख लो कि भील लोग जो है दीपावली के अवसर पे घुटनों के बीच में फंसा के दुख देते हैं। दुख, दुख से याद कर लो दुकाको। ठीक है, तो दीपावली के अवसर पे भील लोग जो है घुटनों के बीच में फंसा के क्या देते हैं? दुख देते हैं। तो दुख मतलब दुकाको। ठीक है, तो दीपावली के अवसर पे भील लोग और घुटनों के बीच में फंसा के बजाया जाता है। वाद्य यंत्र का नाम क्या है? दुकाको। आ जाओ, एक वाद्य यंत्र है आपके, वाद्य यंत्र का नाम है सुरिंदा। वाद्य यंत्र का नाम क्या है? सुरिंदा। अच्छा, सुरिंदा वाद्य यंत्र की खास विशेषता क्या है? बोले सुरिंदा, इसमें भी दा आ रहा है, इसका मतलब ये रोहिड़ा से बना हुआ है, रोहिड़ा की लकड़ी से बना हुआ है। सेकंड, ठीक है, इस वाद्य यंत्र की मुख्य खास बात ये है, ठीक है, कि इसके साथ गायन नहीं होता है, गायन नहीं होता है। बोले ये बजेगा तो खुद बजेगा अकेला, अगर किसी ने गा दिया तो फिर ये नहीं बजेगा, इसकी ये शर्त है। मतलब, ठीक है, बोले सुर जो होंगे वो सारे के सारे मेरे खुद के होंगे, किसी अन्य की जरूरत नहीं है। तो ऐसे याद कर लो, रोहिड़ा का बना हुआ है और इसके साथ याद रखना, ठीक है, इसके साथ गायन नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है? तो गायन नहीं किया जाता है। ठीक है, वाद्य यंत्र कौन सा था? सुरिंदा। वाद्य यंत्र कौन सा था दोस्तों? सुरिंदा। आ जाओ, इसी प्रकार एक वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र का नाम है रबाज। और एक वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र का नाम है रबाब। रबाज में तो 12 तार होते हैं और रबाब में 4 तार होते हैं। ये रावल और भाटों के द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, ये आपके, ठीक है, भाट और मेवों के द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, ये आपके जैसलमेर क्षेत्र में ज्यादा बजाया जाता है। ठीक है, बोला किसके साथ? तो रम्मत के साथ। किसके साथ? तो रम्मत। ठीक है, आपके क्या था? नाट्य। तो रम्मत नामक नाट्य के साथ बजाया जाता है। जबकि ये आपके बात की जाए रबाब की, तो याद रखना टोक क्षेत्र में और या इसके साथ साथ मेवात क्षेत्र में बजाया जाता है। या तो टोक में बजाया जाता है या फिर कहाँ बजाया जाता है? मेवात में बजाया जाता है। ठीक है, कहाँ बजाएंगे? तो याद रखना मंदिरों के बाहर। ठीक है, तो मंदिरों के बाहर, ठीक है, या मंदिरों में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो रबाब बजाया जाता है। इसमें 4 होते हैं तार, इसमें 12 तार होते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, तो इसमें 12 तार होंगे, इसमें 4 तार होंगे। ठीक है, ये आपके भाट या मेव बजाएंगे। ठीक है, ये आपके रावल या फिर भाटों के द्वारा जैसलमेर में रम्मत के समय बजाया जाता है। ठीक है, और आपके टोक और मेवात क्षेत्र में मंदिरों के आसपास बजाए जाते हैं बाहर, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। एक वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र का नाम है आपके भपंग। ठीक है, भपंग वाद्य यंत्र। सबसे पहले तो याद रखना डमरू की आकृति का वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो आकृति किसके समान है? डमरू के समान है। अब डमरू तो अवनत वाद्य यंत्र है, लेकिन ये अवनत नहीं है, ये तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक है, इसे यदि बात की जाए काख में दबाकर बजाया जाता है, काख में दबाकर। तो हमारी जो काख होती है, काख में फंसा लेते हैं और उसके बाद कोई तार खींचते हैं, उससे क्या है कि ध्वनि उत्पन्न होती है। और वाद्य यंत्र कौन सा है? भपंग। ठीक है, याद रखना, ठीक है, जहूर खां मेवाती, जहूर खान मेवाती और उमर फारूक मेवाती, मेवाती, इन दोनों का संबंध किससे है? भपंग से है। ठीक है, कहाँ बजाया जाता है? तो मेवात क्षेत्र में बजाया जाता है। ठीक है, अब नाम से पता पड़ रहा है मेवाती है।
तो मेवात क्षेत्र में बजाया जाता है। अब मेवात क्षेत्र कौन सा है? अलवर वाला, तो अलवर भरतपुर का क्षेत्र है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो भपंग जो है डमरू की आकृति का है, काख में दबा के बजाया जाता है। जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती का संबंध जो है वो किससे है? तो आपको बताना है किससे है दोस्तों, भपंग से है। ठीक है, इसी प्रकार एक वाद्य यंत्र का नाम है आपके सुरमंडल। सुरमंडल जो है वो याद रखना 2 से 2.5 फीट, 2.5 फीट लंबा वाद्य यंत्र है। ठीक है, 2 से 2.5 फीट लंबा होता है। इसे एक नाम भी दिया गया है। इसे यदि बात की जाए आपके कोकिला वीणा के नाम से जाना जाता है। इसे कोकिला वीणा के नाम से जाना जाता है क्योंकि किससे मिलता जुलता है? वीणा से मिलता जुलता है, इसी कारण इसे कोकिला वीणा के नाम से जाना जाता है। 2 से 2.5 फीट लंबा वाद्य यंत्र है। ठीक है, और याद रखना, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में बजाया जाता है। कहाँ बजाया जाता है? तो पश्चिमी राजस्थान में बजाया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, तो दोस्तों हमने जो वाद्य यंत्र पढ़ा उसमें देखो सारंगी हो गया, एकतारा हो गया, रावण अंता हो गया, जंतर हो गया, कमाइच हो गया, तंबूरा, तंदूरा, वेनो और निशान बच गया। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, यहीं पे पढ़ा देता हूँ इसको। तंबूरा, तंदूरा, वेनो या निशान की सबसे खास विशेषता क्या है? तो याद रखना, ठीक है, एक पंथ है जिसका नाम है कामड़िया। ठीक है, कामड़िया पंथ जिसके द्वारा एक डांस किया जाता है जिसे 13 ताली नृत्य के नाम से जाना जाता है। कौन से नृत्य के नाम से? तो 13 ताली नृत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना, तंबूरा, तंदूरा, वेनो, निशान को ही चौतारा भी कहा जाता है। मतलब इसमें कितने तार होते हैं? तो याद रखना 4 तार होते हैं, तो इन्हें चौतारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें कितने तार होते हैं? तो 4 तार होते हैं। ठीक है, तो कामड़िया पंथ की, ठीक है, महिलाएं जब 13 ताली नृत्य करती है तो पुरुषों के द्वारा, किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा, ठीक है, एक तो मंजीरा बजाया जाता है और मंजीरा के साथ जिस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे तंबूरा, तंदूरा, वेनो या निशान के नाम से जाना जाता है। याद रखना, ये तानपुरे के समान होता है। किसके समान होता है? तो तानपुरे के समान होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसकी आकृति किसके समान होती है? तानपुरे के समान होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट खास बात, ठीक है, याद रखना, ठीक है, ये, ठीक है, जो दाहिना जो हाथ होता है, इस दाहिने हाथ की जो छोटी उंगली होती है, ठीक है, छोटी अंगुली में मिजराब पहन के बजाया जाता है। क्या पहन के बजाया जाता है? तो मिजराब पहन के बजाया जाता है। एक होता होगा, ठीक है, लोहे का जैसा होता होगा, मिजराब पहन के बजाया जाता होगा। ठीक है, तो मिजराब की सहायता से बजाया जाता है। कौन सा है? तो तंबूरा, तंदूरा, वेनो या फिर निशान। ये एक प्रकार का वितत वाद्य यंत्र है। कैसा है? तो वितत। ठीक है, जैसे अगर आप बात कीजिए रावण हत्ता, तो रावण हत्ता भी एक प्रकार का वितत वाद्य यंत्र है। ठीक है, एक प्रकार का कैसा है? वितत वाद्य यंत्र है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, रबाज हो गया, भपंग हो गया, अपंग हो गया, ठीक है, गुजरी हो गया, चिकारा हो गया, दुकाको हो गया। ठीक है, और ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना दोस्तों, 2 तारा में 2 तार होते हैं। और खम्मच, ये भी एक प्रकार का कैसा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है दोस्तों। दोस्तों आगे के जो वाद्य यंत्र हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।